किताबों में क्या लिखा है क्या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता रानी। फर्क पढ़ने से नहीं करने से पड़ता है। और अब तुम्हें आमेरकोट के लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि तुमने अपने लिए ये रास्ता कभी नहीं चुना था, पर अब इस रास्ते ने खुद तुम्हें चुना है रानी। प्लीज इनकार मत करना। अरे आजकल कोई राजनीति में नहीं आना चाहता। सबको लगता है कि राजनीति गंदी है, लेकिन कोई ये नहीं समझता कि कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में पहले उतरना पड़ता है। अरे अगर गांधी जी ने और नेहरू जी ने भी यही सोचा होता कि राजनीति गंदी है, मुझे इससे दूर रहना है, तो आज भी हमारा देश गुलाम ही होता। राजा, तुम इतने बड़े बड़े लोगों का नाम ले रहे हो, हम तो एक मामूली सी लड़की हैं। रानी, हर खास इंसान शुरुआत में मामूली ही होता है, पर आजकल राजनीति में ऐसे लोग आ रहे हैं जिनके पास सोना है, चांदी है, शोहरत है, जबकि ऐसे लोगों को आना चाहिए जिनके पास सोने का दिल है, जैसे तुम ये सब इसलिए कह रहे हो क्योंकि हम तुम्हारी पत्नी है राजा। तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं हो रानी, तुम उससे भी बहुत बहुत ज्यादा कुछ हो, पर ये बात तुम खुद नहीं जानती। लेकिन मैं अपना ये फैसला तुम पर थोपूंगा नहीं। तुम्हें पता है, तुम ना एकदम पिताजी की तरह बात कर रहे हो। इसे मैं तारीफ समझूं या बेइज्जती? तुम्हारी मर्जी। मर्जी तो मेरी किसी ने पूछी नहीं थी, बस कच्ची उम्र में ही मेरी शादी राजा के पिता से करवा दी गई। होश संभालते मेरी बस एक ही पहचान थी, उनकी पत्नी की। घास जब पांव के नीचे दब जाती है ना, तो पांव के हट जाने के बाद भी वो खड़ी नहीं हो पाती। मेरे साथ भी यही हुआ। और फिर मेरी जिंदगी में तुम आई, मेरी बेटी बनकर। पहली बार किसी ने बिना कहे मेरे मन की बात को समझा। तुमने मुझे एहसास दिलाया कि मैं गलत नहीं हूं, गलत वो है। रानी, तुमने वो किया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। तुमने राजा के पिता को सबके सामने झुकाया, उन्होंने सबके सामने माफी मांगी। जिस महाराज काल को मैं जानती हूँ, वो कभी किसी औरत के हाथ में सत्ता को नहीं आने देते, पर आज वो खुद तुझे उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। वो सिर्फ कह नहीं रहे, करके दिखा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है वो बदल गए हैं। रानी, अभी तूने सिर्फ मेरी जिंदगी बदली है। सोच, अगर तू सत्ता में आ गई तो कितनों की जिंदगी बदल देगी। रानी, तुझ पे माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। अगर माँ तुझे ये मौका दे रही है तो इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। तो चुनाव में खड़े होने के लिए तुम्हारी हाँ है? नहीं, हमारी ना है। हम चुनाव में खड़े नहीं होना चाहते। और इसकी वजह यह है कि हमें नहीं लगता इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए हम अभी तैयार हैं। हम एक मामूली सी लड़की हैं जिसने बीए भी नहीं पास किया। हम एग्जाम्स देना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी टॉप करना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं, ताकि हम अपनी जिम्मेदारी उठाने के तो लायक हो जाए। उसके बाद ही हम आमेरकोट की जिम्मेदारी उठाने के बारे में सोच पाएंगे। रानी, रानी, तुम्हें पढ़ाई छोड़ने के लिए कोई नहीं कह रहा है। हम मिलकर कोई ऐसा रास्ता ढूंढ निकालेंगे जिससे तुम दोनों काम साथ कर सको। नहीं राजा, रानी एक सुलझी और समझदार लड़की है। जो फैसला लिया होगा
सोच समझ के लिया होगा। रानी, तुमसे पहले भी कहा था, हमें तुम्हारी मर्जी चाहिए, मजबूरी नहीं। तुम जो फैसला लोगी हमें मंजूर है, हम उसकी इज्जत करेंगे। थैंक यू। नीम को शहद में डुबो दो तो भी उसकी कड़वाहट कम नहीं होती। काल की मीठी बोली के पीछे कौन सी कड़वी चाल है? आजकल बेचैन से लग रहे हैं, उन पर नजर रखना बिंदु। इतनी अपना दिमाग चलाएगी तो खेल बिगड़ जाएगा। जो हम कह रहे हैं वो करो, वरना राजा क्या ना सब कुछ उस रानी के हाथ गंवा बैठोगी। रानी ने चुनाव लड़ने से इनकार भले ही किया है, लेकिन हम काल को जानते हैं, वो ना सुन तो लेता है लेकिन मानता नहीं। रानी की ना को हाँ बनाने में वो किसी भी हद तक जाएगा। उसे रोकने के लिए हमें भी अपनी हदें पार करनी पड़ेगी। ये ढोल की आवाज अचानक बंद क्यों हो गई? तू ये कैसे सोच सकती है कि एक औरत होकर आमेर कोर्ट पर राज करेगी? एक औरत के पैर की जूती बनने से पहले या तो हम तुझे मार देंगे या खुद मर जाएंगे। रानी,